नमस्कार कर्क राशि वालों, 24 अगस्त 2026 जानते हैं आपके लिए ग्रहों का जो संकेत है वो धन के मामलों में क्या है। कर्क राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की, देवगुरु बृहस्पति। इस समय बृहस्पति आपको ज्ञान, विस्तार, धन, समृद्धि, अवसर और संरक्षण का कारक माना जाता है। कर्क राशि में बृहस्पति विशेष बल प्राप्त होता है। इससे आर्थिक दृष्टि से आपके लिए एक मजबूत आधार बन रहा है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, धन आने का योग बनना और धन को रोक कर रखना दो अलग बातें हैं। सबसे बड़ा संदेश आपके लिए यह है कि पैसा आएगा, अवसर आएंगे, लेकिन आपको अपनी आर्थिक योजना बनाकर चलना होगा। धन भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव भी जान लेते हैं। दूसरा भाव यानी धन और परिवार का है। सूर्य और बुध आपकी सिंह राशि में है, जबकि केतु सिंह राशि में है, और ये ग्रहों की स्थिति धन के मामले में काफी रोचक परिणाम दे सकती है। सूर्य धन भाव में होने के कारण आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आप अपने आर्थिक फैसलों को लेकर ज्यादा दृढ़ रहेंगे। बुध यहाँ होने से बिजनेस, बातचीत, सेल्स, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, ऑनलाइन काम, मार्केटिंग या दिमाग से जुड़े कामों में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन केतु की मौजूदगी एक चेतावनी दे रही है। कभी कभी अचानक खर्च हो सकता है। कभी पैसा आएगा लेकिन उम्मीद से ज़्यादा तेजी से निकल भी सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने में कोई भी जल्दबाजी या ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाएं। नौकरी करने वालों के लिए धन का संकेत देख लेते हैं। आज का दिन आपके ऑफिस में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर का हो सकता है। आपकी बातचीत, आपकी प्लानिंग और आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता दूसरों से आगे रखेगी आपको। खासकर यदि आपका काम सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, ऑनलाइन बिजनेस, अकाउंट्स, ट्रेडिंग रिलेटेड एनालिसिस का है, तो आपकी बुद्धि और कम्युनिकेशन आपकी कमाई का साधन बन सकती है। लेकिन एक सावधानी रखें कि अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बहस करने से बचें, क्योंकि धन भाव में सूर्य का प्रभाव अपनी बातचीत पर ज़्यादा अड़ने वाला बना सकता है। आपके अंदर ईगो आ सकता है। लेकिन सही बात को, अपनी बात को सही तरीके से कहना ज़रूरी रहेगा। अगर आप सैलरी इंक्रीजमेंट या इंसेंटिव पेमेंट या किसी पुराने फाइनेंशियल बेनिफिट की बात चल रही है ऑफिस में या बिजनेस में, तो जल्दबाजी करने के बजाय सही समय पर बातचीत करें। अब बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए कैसा है आज का दिन। जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ऑनलाइन सर्विस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, राइटिंग, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो उनके लिए नए कॉन्टेक्ट लाभ दे सकते हैं। मंगल मिथुन राशि में है इस समय, और कर्क राशि से ये 12वां भाव बनता है। इसका अर्थ है कि काम के पीछे खर्च भी बढ़ सकता है। एडवर्टाइजिंग पर खर्च हो सकता है, ट्रैवल पर, ऑनलाइन टूर या बिजनेस एक्सपेंशन पर खर्च हो सकता है, और कभी कभी स्टाफ या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कमाई बढ़ाने के साथ साथ खर्च पर निगरानी रखें, और थोड़ा खर्चों जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको रोक कर रखें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो भी 2 बार कैलकुलेशन करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अब बात करते हैं अचानक धन लाभ की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। और लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन जो गारंटीड या सडन मनी के रूप में इसे नहीं देखना चाहिए। गुरु आपकी राशि में मजबूत स्थिति में है, और उसकी दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ रही है। इससे बुद्धि, कंसल्टिंग, पार्टनरशिप और भाग्य से जुड़े मामलों में सहायता मिलने की संभावना बढ़ती है। अगर पिछले कुछ समय से आपकी पेमेंट कहीं अटकी हुई थी, या कोई क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा था, और कोई बिजनेस प्रपोजल रुका हुआ था, कोई फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें धीरे धीरे मूवमेंट आने की संभावना बन रही है। लेकिन केतु के कारण पैसा जल्दी कमाने के लालच से आपको बचना जरूरी रहेगा। खर्च के मामले में सावधानी रखें। मंगल 12वें भाव में है, इसलिए खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी या कोई प्लानिंग नहीं की थी। ऐसे खर्च आ सकते हैं, जैसे आपका ट्रैवल पे खर्च हो सकता है, घर से जुड़े खर्च, टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर, हेल्थ से रिलेटेड कोई रूटीन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, या फिर आप दूसरों की मदद करने के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप मदद ज़रूर करें, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखकर।
किसी को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को खराब ना करें। परिवार और धन की बात करें तो दूसरे भाव पर जो प्रभाव के कारण घर परिवार में धन को लेकर बातचीत हो सकती है। किसी प्रॉपर्टी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फैमिली एक्सपेंसेस को लेकर चर्चा हो सकती है परिवार में। और आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखेंगे, लेकिन शब्दों का चुनाव थोड़ा सोच समझ कर करें। धन भाव केवल पैसा नहीं है, बल्कि वाणी और परिवार का भी होता है। तो कम बोलें, सही बोलें और सोच समझ कर बोलें। एक फाइनेंशियल प्रॉमिस आपको भविष्य में परेशानी दे सकता है। चंद्रमा और धन का बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। कर्क राशि के लिए छठवां भाव बनता है, इसलिए दिन की शुरुआत में थोड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है। किसी पेमेंट की चिंता हो सकती है, लोन या बिल की चिंता, काम से संबंधित फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है। लेकिन यही स्थिति प्रैक्टिकल बनने के लिए मजबूर कर देगी आपको। ये दिन की अच्छी बात है, भावनाओं में नहीं, कैलकुलेशन के साथ पैसा संभालें। अब बात करते हैं आपके आराध्य देव और उपायों की। तो कर्क राशि वालों, श्रावण का मास है और सोमवार का दिन है, तो सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें। संभव हो तो कच्चा दूध मिला लें जो जल आप अर्पित करेंगे, और उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरी बुद्धि को सही दिशा दें, मेरी मेहनत को सफलता दें और मेरे धन को व्यर्थ खर्च होने से बचाएं। और अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन या उसकी ज़रूरत की वस्तुएं दान करें। ये उपाय श्रद्धापूर्वक करें, किसी के दिखावे के लिए ना करें। ये आप किसी की सेवा करेंगे, भोजन दान करेंगे, तो ये आपको आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।